नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। फैक्ट्री में चोरी करने वाला चोर साथी समेत चढ़ा पुलिस के हत्थे, लोहे की प्लेट हुई बरामद। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई। आरोपियों के कब्जे से ढालेवाला स्थित एक फैक्ट्री से चोरी की गई लोहे की 35 प्लेटें भी बरामद की गई हैं। पूछताछ में आरोपी ने फैक्ट्री में चोरी करने का जुर्म भी कबूल किया है। दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। जन्माष्टमी पर गोपीनाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भगवान शिव ने धरा था गोपी का रूप। जन्माष्टमी पर गोपीनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए देवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा जाता है कि गोपीनाथ मंदिर में भगवान शिव ने कृष्ण से मिलने के लिए गोपी का रूप धारण किया था, इसलिए इस मंदिर को गोपीनाथ मंदिर कहा जाने लगा। उपनल कर्मियों ने किया विधानसभा कूच, सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, जमकर हुई नारेबाजी। सैकड़ों उपनल कर्मियों ने आज विधानसभा कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। उद्यान विभाग घोटाले की हाईकोर्ट में सुनवाई, SIT की जांच रिपोर्ट को अंग्रेजी में अनुवाद करके देने का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में घोटाले की जांच CBI या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने SIT द्वारा पेश 42 पेज की रिपोर्ट को खोलकर सरकार से कहा कि इस रिपोर्ट को 13 सितंबर तक अंग्रेजी में अनुवाद करके दे। वहीं मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को निर्धारित की गई है। आदमखोर गुलदार के ना पकड़े जाने पर मृतक बच्चे के दादा ने दी आत्मदाह की धमकी, विधानसभा में मामला उठाने की अपील। भरपुरिया गांव में गुलदार 3 वर्षीय बालक को घर के बरामदे से उठाकर ले गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 11 दिन बाद भी आदमखोर गुलदार के ना पकड़े जाने पर मासूम मृतक के दादा ने आत्मदाह करने की धमकी दी। सप्लीमेंट्री बजट 2023, उत्तराखंड का 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। कैग रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर अपने तेवर दिखाए। इसके साथ ही विपक्ष ने सत्र के दिन बढ़ाने की मांग की है। इस बीच आज सदन में 11,321 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। इस दौरान सदन में कई विधेयक भी रखे गए। टिहरी में शिक्षकों ने बदल डाली सरकारी स्कूलों की इमेज, आधुनिक शिक्षा में निजी विद्यालय भी छूटे बहुत पीछे। टिहरी के प्राथमिक विद्यालय पलियासौड़ के शिक्षिका रंजना चौहान और प्रधानाध्यापक विनय सिंह रावत बच्चों को आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे आज उनके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे नवोदय स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं। आयशा की विदाई, गुलदार का शिकार हुई आयशा को नम आंखों से दी गई विदाई, बिलखते रहे परिजन, जल्द पकड़ में होगा लेपर्ड। श्रीनगर के ढिक्काल गांव में उस वक्त लोगों की आंखें नम हो गई जब एक छोटी सी बच्ची आयशा का अंतिम संस्कार किया गया। आयशा को गुलदानी वाला बना लिया था। आयशा की उम्र महज 3 साल थी। आयशा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर गुलदार को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। दून से गाजियाबाद, लुधियाना और पिथौरागढ़ जाना होगा आसान। आज से हवाई सेवा शुरू हुई, जाने किराया और टाइम। देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यहाँ से नए नए शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है। आज देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से गाजियाबाद और लुधियाना के लिए फ्लाइट शुरू की गई है। वहीं इस महीने पिथौरागढ़ के लिए भी कई हवाई सेवा शुरू होने वाली है। पालतू कुत्ते को बियर पिलाकर फंस गई युवती, वायरल वीडियो के बाद दून पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड में एक युवती का कुत्ते को बियर पिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका देहरादून पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देहरादून SSP दलीप सिंह कुंवर की तरफ से साफ किया गया है कि इस मामले में युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM धामी ने कहा, किसी को भारत शब्द से क्या दिक्कत होनी चाहिए। स्टॉलिन के बयान पर कांग्रेस को भी लपेटा। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत और उदयनिधि स्टॉलिन के विवादित बयान पर कांग्रेस को जमकर लपेटा। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसी को भी भारत शब्द से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। पौड़ी में 21 मोटर मार्ग और 1 दर्जन पेयजल लाइन ध्वस्त, आपदा के बाद पुनर्वास करना प्रशासन के लिए चुनौती। बीते महीने बरसात से यमकेश्वर ब्लॉक में भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब लोगों ने प्रशासन को अपनी यथास्थिति बताई। कहा कि भारी बरसात से लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं से लोगों को आए दिन जूझना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने यमकेश्वर में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए भूगर्भ सर्वे करवाने की मांग उठाई है। हरीश रावत की जुबान पर चढ़ा हिमालयन रेड बेरी का स्वाद, गिनाए औषधीय फायदे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंड के स्थानीय फलों का स्वाद चखते रहते हैं, साथ ही उनके औषधीय गुणों को भी लोगों को बताते रहते हैं, जिससे लोग अपनी माटी से जुड़े रहें और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। सदन के अंदर की बात,
विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों का निलंबन लिया वापस। गैरसैंण सत्र के दौरान हुआ था सस्पेंशन। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार गहमागहमी है। विपक्ष सत्र की अल्प अवधि पर सरकार को घेरा है। वहीं मार्च में गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में हुए सत्र के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों को निलंबित किए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन को वापस ले लिया है। श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा में जमकर थिरके श्रद्धालु, सुख समृद्धि की कामना। काशीपुर शहर में श्री बालाजी मुक्तिधाम समिति के द्वारा 32वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पिछले 3 दिनों से धाम में चले धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्री बालाजी महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए और श्री बालाजी का आशीर्वाद लिया। श्री बालाजी मुक्तिधाम सेवक समिति द्वारा धाम में धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। इस दौरान लोग श्री बालाजी के भक्तिमय धुनों में थिरकते नजर आए। वहीं शोभा यात्रा का आयोजक रमेश अरोड़ा ने कहा कि सनातन धर्म को जगाने के लिए बीते वर्षों से लगातार श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जल्दी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी में शिफ्ट किया जाएगा चौथा बाघ। वन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क में लगातार बाघों का कुनबा उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी में 5 बाघों को शिफ्ट किया जाना है। इसमें 3 बाघ राजाजी में शिफ्ट किए जा चुके हैं। अब चौथे बाघ को राजाजी भेजने की तैयारी की जा रही है। मॉनसून सत्र का दूसरे दिन की कार्रवाई जारी। धरना देकर विपक्ष ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन शुरू हो गया है। सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर अपने तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने धरना दिया। विपक्ष ने कहा कि सदन के भीतर आज भी वो अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। दहेज उत्पीड़न में पर्याप्त साक्ष्य पर होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने निर्देश। पुलिस अब दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी को सीधे गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी। पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता को लेकर पूरी तरह संतुष्ट होना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि दहेज उत्पीड़न के आरोपी को बिना पर्याप्त साक्ष्य और जांच के गिरफ्तार न किया जाए। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर अखाड़ा परिषद को आपत्ति। बोले 2024 में हारे तो दुनिया करेगी ये चर्चा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर आपत्ति जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि अगर 2024 में इनका गठबंधन हार गया तो पूरे विश्व में यह चर्चा होगी कि इंडिया हार गया। रविंद्र पुरी ने तो केंद्र सरकार से मांग तक कर डाली है कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदलवाएं। ऋषिकेश में महिलाओं ने किया शराब की दुकानों का विरोध। का तीर्थ नगरी की पवित्रता नष्ट कर रही सरकार। ऋषिकेश में लगातार खुले शराब की दुकानों का विरोध शुरू हो गया। विरोध की कमान महिला शक्ति ने अपने हाथों में ली है। वीरभद्र मार्ग पर खुली 2 शराब की दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर मैत्री स्वयंसेवी संस्था के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि ऋषिकेश तीर्थ नगरी होने के साथ कुंभ क्षेत्र और 4 धाम का प्रवेश द्वार है। यहाँ शराब की दुकानें खुलना शर्मनाक है। हरिद्वार एक्सीडेंट। लक्सर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। हरिद्वार के लक्सर में एक सड़क हादसा हुआ है। खानपुर में तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान मामले में सीबीआई जांच के आदेश। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में अवैध पेड़ कटाना और निर्माण मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कुछ आईएएस व अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नी तय है। गणेश चतुर्थी 2023। देहरादून में महंगाई का असर। 10 साल में 70% महंगे हो गए गजानन। महंगाई के प्रभाव से कोई नहीं बचा है। अब महंगाई का असर धन की देवी मां लक्ष्मी के गणेश तक जा पहुंचा है। आलम यह है कि बीते 10 सालों में गणपति बप्पा की मूर्ति की कीमत में 70% का इजाफा हुआ है। बागेश्वर डीएम के खिलाफ होगी जांच। वामपंथी संगठनों की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश। वामपंथी संगठनों की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त से जांच कर रिपोर्ट मांगी। वामपंथी नेताओं की शिकायत पर बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल के खिलाफ जांच के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। बंजी जंपिंग। रोमांच का मजा होगा 2 गुना। अब राफ्टिंग के साथ यहाँ बंजी जंपिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे पर्यटक। ऋषिकेश क्षेत्र के आसपास गंगा में राफ्टिंग के अलावा बंजी जंपिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे। पर्यटन विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। शिवपुरी क्षेत्र में एक बंजी जंपिंग साइट तैयार हो चुकी है, जबकि 2 निर्माणाधीन है। जल्दी पर्यटक इन साइट पर रोमांच कर सकेंगे। फंदे से लटका मिला 10 साल की बच्ची का शव। रोता बिलखता पड़ोसियों को बुलाकर लाया छोटा भाई। रुड़की के गंगानहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड पर स्थित शिवपुरम कॉलोनी में बीती शाम 10 साल की एक बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्ची का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अब ऑफिस में जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट शूज नहीं चलेंगे, ड्रेस कोड का पालन करना होगा जरूरी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड प्रबंधन ने कर्मचारियों के ऑफिस में जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट शूज पहनकर आने पर रोक लगा दी है। सभी को ड्रेस कोड के हिसाब से दफ्तर आने के लिए कहा गया है। कॉर्बेट ने टूरिज्म की वेबसाइट से NIC को हटाया, प्राइवेट कंपनी तैयार करेगी नई वेबसाइट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पार्क प्रशासन ने टूरिज्म वेबसाइट से NIC को हटा दिया है। इसकी जगह ओपन टेंडर के जरिए एक प्राइवेट कंपनी को नई वेबसाइट तैयार करने का काम दिया गया है, जिसमें पर्यटकों को सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।